नमस्कार, मैं धीरज सिंह। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको गौरव आत्मसम्मान के ऊपर बताया था, वैसे ही आज फिर इस ऑडियो में बता रहा हूँ। विचारों का प्रभाव क्या होता है। हम जो भी जैसा भी विचार करते हैं वह हमारे वार्तालाप के दौरान प्रकट अवश्य होता है। हम जिस प्रकार सोचेंगे वैसे ही बोलेंगे भी। जो हम बोलते हैं उसे सबसे पहले हम खुद ही सुनते हैं। यही कारण है कि उसका सबसे पहला प्रभाव भी हमारे ही ऊपर पड़ता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि एक विचार दूसरे को खींच कर लाता है। हम जिस तरह के विचार बनाते हैं उसी से मिलते जुलते विचार हमारे भीतर भी पैदा होते चले जाते हैं। बुरे बनाएं तो बुरे और अच्छा सोचें तो अच्छे। यही कारण है कि समाज को कहना पड़ा, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अर्थात यदि व्यक्ति चोरी नहीं भी करता है और चोर होना उसका स्वभाव है तो वो हेरा फेरी अवश्य करेगा। अतः हमारे समाज में व्याप्त विषमताओं को देखते जानते हुए भी कभी भी अपने सत्य मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। लगभग इसी सूत्र को प्रतिपादित करते हुए संत कबीर कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। अर्थात मन तो केवल एक ही है, इसे जहाँ पर अच्छा समझो वहाँ लगाओ। इससे चाहे गुरु की सेवा भक्ति करो या सांसारिक विषय भोगों की कमाई करो। मानसिक संवेग। हमारे मन में कई तरह के संवेग उठते रहते हैं। यही मानसिक संवेग हमारी कार्यप्रणाली, जीवन शैली अर्थात सोच विचार तथा आचरण को प्रभावित करते हैं। संवेगों को मुख्यतः दो श्रेणियों में रखा गया है, नकारात्मक संवेग और सकारात्मक संवेग। मन की जीत। सिकंदर का नाम सब जानते हैं। उसने अनेक देश जीते, अनेक राज्यों को लूटा, बादशाहों को गुलाम बनाया। एक बार वह कहीं से लौट रहा था। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठा एक फकीर मस्ती में कुछ गा रहा है। उसकी मस्ती को देखकर सिकंदर ने पूछा, तुम कौन हो? फकीर ने कहा, मैं दुनिया का बादशाह हूँ। सिकंदर यह सुनकर अचकित रह गया। वह मन ही मन विचार करने लगा, मैं दुनिया को जीता है, इतने बड़े साम्राज्य का मालिक हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं है वह अपने आप को संसार का मालिक कहता है। उसने फकीर से कहा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम खुद को दुनिया का बादशाह कहते हो? फकीर मुस्कुराया, मैंने सबसे पहले अपने मन को जीत लिया है। जिसने अपना मन जीत लिया जग जीत लिया। इतना कहकर उसने फिर अपनी तान छेड़ दी। सिकंदर अवाक खड़ा फकीर का मुंह ताकता रहा। नकारात्मक अथवा निराशजनक संवेगों के अंतर्गत ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, तनाव, दुख, भूख, हीन भावना, क्रोध, असुरक्षा, हिंसा, लोभ, कपट, मोह, अहंकार, शोषण, दोषारोपण, अपराध, निंदा, आलस्य, असंयम, छल, प्रपंच, षड्यंत्र तथा दुर्भावना आदि भावनाएं आती हैं। जबकि सकारात्मक या आशाजनक संकेत हमें शांति, स्नेह, सौहार्द, प्रेम, आनंद, सुख, आत्मविश्वास, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, त्याग, दान की भावना, कर्मठता, विनम्रता, प्रशंसा, समर्पण, गुणों का अनुकरण, स्वयं का सदुपयोग, निर्भीकता, निष्पक्षता, उत्साह, संयम, सफलता आदि के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं। अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक
अथवा आशाजनक कैसे बनाए रखें, ताकि हमारे मानसिक संवेग सकारात्मकता की तरफ उन्मुख हो सकें। इसके लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। हमारी वैचारिक संपदा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे सहेज कर रखें। ये आपको औरों से अलग दिखने या बनने में बड़ी भारी भूमिका अदा करते हैं। सकारात्मक मानसिकता हमारे जीवन के संपूर्ण पथ को आलोकित करती है। अपने जीवन के कार्यकल्पों को ठीक समझने के लिए हमें पहले विचारों के महत्व को समझना होगा। आखिरकार विचार क्या है? हमारी हर दम यही इच्छा होती है कि आने वाले दिन सुख से भरे हों, हम सबसे बेहतर जिंदगी के मालिक बने, हमारे पास सुख सुविधाओं के तमाम साधन हो, खूब धन दौलत हो, हमारी अभी मृत्यु न हो। ये सब हमारे विचार ही तो हैं। हम जो भी नजरिया अख्तियार करते हैं, वास्तव में वह हमारा विचार ही होता है। हमारा अब तक का अतीत हमारे विचार ही तो हैं। तब वर्तमान का निर्वह हमारे विचार ही तो करते हैं। इस समय के टलने के बाद हमारा भविष्य क्या और कैसा होगा, सबके पीछे विचार का प्रकाश छिपा है। समाज में लोगों से हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, कौन हमारे लिए बुरे हैं, कौन अच्छे हैं, सब विचारों का ही तो खेल है। लोगों को अपना बना लेने की लालसा, सफलता प्राप्ति की कामना, सबके पीछे विचार का चक्र चलता रहता है। हमारे अच्छे तथा बुरे जीवन का निर्णय यह संसार या समाज नहीं करता, अपितु हमारे विचार करते हैं। हमारी सूची, गतिविधियां, हमारे सपनों की समग्र दुनिया हमारे विचारों के इर्द गिर्द परिक्रमा करती रहती है। अर्थात जहाँ शुभ विचार हैं वहाँ ईश्वर का वास है। ईश्वर क्या है? मानव शरीर में विद्यमान दिव्य शक्तियाँ ही देव हैं। मनुष्य के मन में देवता तथा राक्षस दोनों का वास है। आत्मा इन दोनों तत्वों को देखती व जानती है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी हमारी स्थिति हो जाती है। यदि मनुष्य आत्मोन्नति तथा अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहता है तो शुभ विचारों तथा सात्विकता को आश्रय देकर जीवन में पवित्रता का संचार करें। पवित्रता में देवों का वास है। यदि यह उन्नति तथा विकास का अद्भुत है, तुम विचार के द्वारा भाग्य पर विजय प्राप्त करते हो। यदि तुम यह समझ लो कि मनुष्य तथा संख्याओं के भाग्य निर्माण के विचार ही एकमात्र कारण है, तो तुम्हें हाथ में तलवार नहीं लेनी पड़ेगी। जैसा विचार होगा अनिवार्य रूप से वैसे ही परिणाम होगा। हम तथा हमारे विचार जैसे होते जाते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। हमारी धारणा यही रहती है कि विचार मात्र हमारे भीतर है, परंतु ऐसा नहीं है। विचार सर्वत्र व्याप्त है। विचार हमारे भीतर है, बाहर है, प्रत्येक स्थान पर है। जिस घर में हम जन्मे वहाँ से हमें संस्कार मिले। वास्तव में हमारा जीवन विचारों में ही तो हुआ है। आज हम जो भी कुछ हैं अपने विचारों के ही कारण है, यानी कि वे विचार तथा संस्कार भी जिनके कारण हमारा जन्म हुआ है। वस्तुतः हम हैं ही क्या? हम और कुछ भी नहीं, अपने और अपनों से जुड़े लोगों के विचारों का प्रतिबिंब, प्रतिफल है। न कुछ अच्छा होता है और न ही कुछ बुरा, केवल हमारा सोचने का ढंग ही उसे वैसा बना देता है। अपने विचारों को बदलकर हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। सफल, प्रसन्न, स्वस्थ एवं प्रभावशाली व्यक्ति सोचते समय सकारात्मक ऊर्जायुक्त विचारों का ही प्रयोग करते हैं। अब तो अनुसंधानों से भी यह प्रमाणित हो गया है कि सकारात्मक विचार वाले मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक हार्मोन अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार शांति की मन स्थिति में न्यूरोपेप्टाइड नामक हार्मोन पैदा होता है, जिससे हमें प्राकृतिक एवं मानसिक सुख शांति का अनुभव होता है।
शेल्डन, कोहेन, कार्नेगी मेल विश्वविद्यालय के शोधों से यह साबित हो चुका है कि नकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रमशः कम होती जाती है और वे एड्स जैसे जानलेवा रोगों के चंगुल में शीघ्र फंसते हैं। अतः एवं अपनी सोच व विचार को सकारात्मक बनाएं, दुनिया आपकी अपनी होगी। सकारात्मक विचार वाले लोग समाज के अन्य व्यक्तियों के मुकाबले अधिक सफल, लोकप्रिय व प्रभावशाली होते हैं। लोग उनकी स्वयं ही मदद करने को उत्सुक रहते हैं। उनके बड़े से बड़े व जटिल कार्य भी मामूली से प्रयासों से सिद्ध होते जाते हैं। इसलिए इस चीज का एक सूत्र है, जिन मनुष्य के हृदयों में करुणा तथा दया के भाव नहीं होते, वे बेवजह औरों से द्वेष भाव रखते हैं। जो झगड़ों के लिए बहाने तलाश करते हैं, दूसरों की धन संपत्ति तथा स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं, जो भले लोगों और अपने सगे संबंधियों की उन्नति देखकर कुढ़ते हैं, जो अपने भाई बंधुओं को खुशहाल देखकर खुश नहीं होते, जरा सी संपत्ति मिलते ही जिनकी नजरें तथा चाल ढाल बदल जाती है, जो न तो खुद सुख से रहते हैं और न ही दूसरों को सुखपूर्वक रहने देते हैं, ऐसी दुष्ट प्रकृति के दुर्जन लोगों के हिस्से बदनसीबी व बदनामी आती है। आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा ज्ञान जो मैंने दिया है सभी देशवासियों के लिए पसंद आया होगा और धन्यवाद। जय हिंद।